सलाहियतों को खो दें। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। क्यों सीखें इस कुरान को क्यों सीखें? आता है ना हम सबके दिल में ये सवाल कि क्यों सीखें इसको हम तर्जुमे और तफसीर के साथ। सबके दिल में आता है ये क्वेश्चन, मेरे भी दिल में आया था। इसको ऐसे ही देखकर पढ़ने पर ही इतना अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखा है, तो फिर क्या फायदा है कि इसको तर्जुमे और तफसीर से सीखें। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उतारा, बल्कि इसको समझकर इस पर अमल करने के लिए उतारा है। इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम में से कोई बीमार हो ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करके देता है मेडिसिन। तो उस प्रिस्क्रिप्शंस को लाकर हम दवाई लेते हैं, खाते हैं, इंशाल्लाह हमें शिफायाबी होती है। लेकिन अगर हम उस प्रिस्क्रिप्शन को लाकर गले में टांग लें या कहीं पर रख दें, या उसको सिर्फ देखते ही रहें, या उस प्रिस्क्रिप्शन को सिर्फ पढ़ते ही रहें, तो क्या वो हमको फायदा देगा? नहीं ना। तो इसी तरह कुरान में असल जिंदगी गुजारने के अहकाम है। ये अहकाम हमारी जिंदगी को आसान कर देते हैं। अगर हम इसको तर्जुमे और तफसीर से पढ़ेंगे तो वो अगर हम उसको तफसीर और तर्जुमे से ना पढ़ेंगे तो वो फायदा नहीं मिलेगा हमको, जो असल में कुरान देना चाहता है। और हम सबके पैदा होने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह ने हमसे एक अहद लिया था। क्या अहद लिया था? कि हम अल्लाह को रब मानेंगे। हम ये अहद करके आए हैं कि हम अल्लाह को रब मानेंगे, अल्लाह की बात हमारे लिए अहम होगी। लेकिन दुनिया में आने के बाद हम इस मकसद हयात को भूल गए हैं। तो यह कुरान हम सब के लिए रिमाइंडर है। इस कुरान की एक आयत काफी हो सकती है अगर अल्लाह हमारा दिल खोलना चाहे तो। ये कुरान हमें मदद करता है मकसद हयात जानने के लिए, और हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। इस कुरान को पढ़ने से एक रिश्ता सा बनने लगता है इस कुरान के साथ। धीरे धीरे हमारी कुरान से दोस्ती होने लगती है, अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत होने लगती है, अल्लाह सुब्हान व तआला की रजा मिलने लगती है। कुरान राह हिदायत है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलती है। इसलिए इस कुरान को सीखना जरूरी है। यही था आंसर, क्यों सीखें इस कुरान को। घरों में बरकतें आने लगती है, घर एक मामूली घर से मोमिनों वाला घर बनने लगता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है, यानी इस दुनिया की हर चीज मखलूक है, सब क्रिएशन है सिवाय कुरान को छोड़कर, क्योंकि कुरान क्रिएशन नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है। ये तो क्रिएटर का कलाम है, यानी अल्लाह सुब्हान व ताला का कलाम है। ये रिटर्न बुक नहीं है। ये जो हम बुक के मुसहफ जो हम पकड़े हुए हैं ना, ये रिटर्न बुक नहीं थी। ये जो हमारे हाथ में है, इसको तो बाद में किताब की शक्ल दी गई है। असल में ये तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था। अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है उन लोगों को जो अल्लाह की मर्जी को माने। उन लोगों को अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है, और अपने हुक्म से इनको सीधा रास्ता दिखाता है। यही था ना हमारा सवाल कि कुरान क्या है। ये कुरान वो है जो दुनिया में भी जीना सिखा दे और आखिरत में भी कामयाब कर दे। ये कुरान इस दुनिया की कामयाबी की जमानत है। ये कुरान पाक हमारी खोई हुई जन्नत को पाने का रास्ता है। ये कुरान जिंदा लोगों के लिए हिदायत की किताब है, ना कि हमारे मरहुमीन को बख्शने की किताब है। ये वो किताब है जो हमें बताती है कि क्यों हम पैदा हुए, मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। इस किताब से मकसद हयात पता चलता है। अल्लाह ने हमें सिर्फ इस दुनिया के लिए पैदा नहीं किया, इस दुनिया के बाद भी एक जहां है, एक ना खत्म होने वाली जिंदगी है, और ये दुनियावी तालीम इस आखिरत के लिए ना काफी है। दुनियावी तालीम के बाद भी दुनिया मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि इतनी डिग्री हासिल कर लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो,
तब कामयाब हो जाए, नहीं, कितने सारे पढ़े लिखे लोग कामयाब नहीं हैं, लेकिन दीन की तालीम हमारी आखिरत के साथ साथ हमारी दुनिया भी संवारेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ना अब। कुरान मजीद अरबी में ही क्यों नाजिल हुआ? कुरान मजीद अरबी में क्यों नाजिल हुआ? चाहे तो हमारी जुबान उर्दू में नाजिल हो जाता, हमें तो कितनी आसानी हो जाती ना, हमारी खुद की जुबान थी। ये सवाल तो हर एक के दिल में आता है, कुरान मजीद अरबी में क्यों नाजिल हुआ? क्योंकि अरबी एक जामिया जुबान है। जामिया जुबान मतलब, जामिया जुबान मतलब दूसरी लैंग्वेजेस में जो बात एक जुमले में अदा होनी है ना, वो बात अरबी लैंग्वेज में सिर्फ एक लफ्ज यानी वन वर्ड में अदा हो जाती है। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। एक वर्ड लेते हैं अरबी का, जरा बहू। ये बस एक वर्ड है, जरा बहू। इसका उर्दू में मतलब होगा उसने इसको मारा। कितनी जामिया जुबान है ना, एक वर्ड से सारे सेंटेंस का मतलब पता चल जाता है। और अरबी जुबान तो जन्नत की जुबान भी है। तो अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि अल्लाह ने कुरान को अरबी में नाजिल किया।